नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है चैत्र 2024 कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं, जानते हैं कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा जो चैत्र मास में आती है। हरि प्रेमियों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है और तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे सब विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि और विधान से बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और एक बार की आपको कथा सुनाता हूँ। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं के साथ विहार कर रहे थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी उसी वन में तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। वे ऋषि अप्सराओं, शिवद्रोहिणी, अनंग दासी भी उनमें एक थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेज दिया। युवावस्था वाले उस मुनि को देखकर अप्सरा बहुत मोहित हो गई। उस अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर वह मुनि मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए मुनि को और उस अप्सरा को 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने देवलोक जाने की मुनि से आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को याद आया और उन्हें आत्मज्ञान हो गया कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण यही अप्सरा मंजू घोषा ही है। वह मुनि क्रोधित होकर मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनते ही मंजू घोषा कांपने लगी और कांपते हुए ऋषि से बोली कि मेरी मुक्ति का उपाय बता दीजिए। हे ऋषिवर, अब मैं क्या करूं? तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का वह उपाय बताकर अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि अपने पुत्र को बहुत बुरा भला कहा और उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा फिर से पिशाचनी देह त्याग कर देवलोक में अप्सरा बनकर चली गई। अतः हे नारद, जो भी कोई मनुष्य विधि पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है
उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।